सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टांत न्यूज में। मैं हूं आपका अपना संजय राजन, लेकर आया हूं एक बार फिर मुद्दे की बात राजन के साथ। दोस्तों, विधानसभा उत्तर प्रदेश का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। बजट सत्र के पहले की सारी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। सुरक्षा को लेकर विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हो चुकी है। कार्यमंत्रणा समिति सर्वदलीय बैठक की औपचारिकता भी पूरी कर ली गई है। योगी सरकार के साल 2025-26 के बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। वजह बिल्कुल साफ है, अब उत्तर प्रदेश की सियासत 2027 के विधानसभा चुनाव की तरफ रुख करने लगा है। दोस्तों, माना तो ये जा रहा है कि इस बजट में योगी सरकार अपने खजाने जनहितकारी योजनाओं पर भरपूर तरीके से खोलेगी। साथ ही सनातनियों को एक मंच पर लाने की कवायद इस बजट में धार्मिक पर्यटन के इर्द गिर्द भी साफ तौर पर देखने को मिलेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात की जाए तो फिर किसानों, युवाओं और महिलाओं को साधने का पर्याप्त धन इस बजट में साफ तौर पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बल्कि अमूमन ऐसा होता है कि जब भी किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसके 2 साल पहले जो बजट होता है वो पूरी तरह से लोक लुभावन होता है। ये चाहे किसी की भी सरकार रही हो, तो योगी सरकार इससे छूती नहीं रह सकती है। कुछ अधूरी पड़ी हुई जो योजनाएं हैं, उनके लिए भी अनुमान के मुताबिक धनराशि की व्यवस्था की बात योगी सरकार पार्ट 2 के तीसरे बजट में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, दरअसल उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा सूबा है। ऐसे में इस प्रदेश के बजट को लेकर सबकी निगाहें टिकी होती हैं और लाजमी भी है, होना भी चाहिए। जो अभी तक जानकारी है उसके मुताबिक 20 फरवरी यानी बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री सदन में अपना बजट पेश करेंगे। बजट के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा चुका है। बात ये तो हुई बजट को लेकर, क्या कुछ होगा विस्तार से बजट में, उस पर हम अलग से एक वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आएंगे। अभी तो बस एक आकलन किया जा सकता है कि पिछले साल के बजट के आकार के लगभग इस बजट में 20 से 25% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अभी तक जो देखने में आया है, योगी सरकार पार्ट 1 पार्ट 2 मिलाकर कुल 8 बजट पेश किया जा चुका है योगी सरकार की ओर से, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क पर योगी सरकार का विशेष ध्यान रहा है और इस बार भी हमें लगता है कि ऐसा ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्वरोजगार को लेकर भी कुछ अहम फैसले साफ तौर पर देखने को मिलेंगे। पहले से चले आ रहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सरीके जो अभियान थे, कार्यक्रम थे, हमें लगता है उसे विस्तार देने की कोशिश इस बजट में निश्चित तौर पर होगी। हाँ, एक बात और हो सकती है कि योगी सरकार की प्राथमिकताओं में हमेशा से रहा है कि वो हिंदू धार्मिक स्थलों के विकास पर जोर देते रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है इसके लिए भी योगी सरकार के बजट में अच्छी खासी धनराशि का प्रावधान देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, योगी सरकार ने जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को विकसित किया या फिर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, वहाँ पर जो विकास कार्य हुए, ये सारे कीर्तिमान तोड़ रहे हैं धार्मिक पर्यटन को लेकर के। एक एक दिन में लोग 5-5 लाख, 10-10 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं इन जगहों का। महाकुंभ प्रयागराज से जैसे ही वो निकलते हैं, वो इन जगहों पर भी जा रहे हैं। आज ही मैं पढ़ रहा था कि 2024-25 में अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे का सारा रिकॉर्ड टूट गया है और 700 करोड़ के आसपास चढ़ाव आया है, जो वैष्णव देवी माता से भी ज़्यादा है और स्वर्ण मंदिर अमृतसर से भी ज़्यादा है चढ़ावे के मामले में। यानी कुल मिलाकर जो योगी सरकार का मकसद था धार्मिक टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देना, उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिल रही है इन विकास कार्यों के चलिए। अब चलिए जरा बात कर ली जाए यूपी विधानसभा बजट सत्र को लेकर विपक्षी दलों की तैयारियों की। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक और मंत्रियों को तो मुख्यमंत्री यानी नेता सदन ने साफ तौर पर यह निर्देशित कर दिया है कि वो अपने विभाग की पूरी जानकारी बारीकी के साथ लेकर पहुंचे, जिससे चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के हर सवाल का सटीक जवाब दिया जा सके। तो सत्तारूढ़ दल कमर कस के तैयार बैठी है कि विरोधी दल की ओर से जो भी सवाल खड़े किए जाएंगे उसका पुरजोर तरीके से जवाब दिया जा सके सदन के भीतर। अब बात कर ली जाए विपक्षी दलों की, तो उत्तर प्रदेश की सियासत में प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में समाजवादी पार्टी है। आज पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव की अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक भी संपन्न हो गई।
उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुद्दे भी तय कर दिए हैं कि किन मुद्दों पर सदन के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरना है। अब वो मुद्दे क्या हो सकते हैं, तो आपको बता दें कि सबसे पहले जो जानकारी मिल रही है, बड़ा मुद्दा होगा महाकुंभ में हुई भगदड़। चाहे वो महाकुंभ में भगदड़ का मामला रहा हो या दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का मामला रहा हो, इन दोनों मुद्दों को लेकर के समाजवादी विधायक जो हैं वो सरकार, प्रदेश सरकार को प्रयागराज के लिए और केंद्र की मोदी सरकार को दिल्ली में हुए भगदड़ के लिए जबरदस्त तरीके से कटघरे में खड़े करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। भगदड़ में मरने वालों का आंकड़ा सरकार जारी करे, कुछ ऐसा ही मांग नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी करते नजर आएंगे, क्योंकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार इसको लेकर के आक्रामक तेवर में हैं और बार बार सरकार से ये कह रहे हैं कि जो भगदड़ हुआ प्रयागराज में उसमें मौत का आंकड़ा कितना था, कितने लोग घायल हुए, इसका पूरा विस्तृत ब्यौरा सरकार को सबके सामने रखना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि योगी सरकार ने भव्य और दिव्य महाकुंभ के आयोजन को लेकर एक प्रशंसा प्रस्ताव सदन में लाकर उसे पारित करने की भी तैयारी की है। अब बात कर ले दूसरे मुद्दे की, तो निश्चित तौर पर संभल समेत जगह जगह मस्जिदों के ऊपर जारी बुलडोजर कार्रवाई की खिलाफत सदन के भीतर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सरीखे दलों की ओर से देखी जा सकती है। इसमें कोई आश्चर्य का विषय नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब ज्वलंत मुद्दे हैं और विपक्षी दल ये कोशिश करता है कि इन ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को सदन के भीतर घेरें। तो मेरा ये आकलन है कि ये मुद्दे भी उसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावे आए दिन हो रहे आपराधिक वारदातों की बात कर जाए, लगातार सड़क हादसों में इजाफे के अलावे किसानों की समस्याओं, युवाओं के रोजी रोजगार से जुड़े मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी ने अलग तरह की रणनीति तैयार की है, जो सूत्रों के हवाले से हम तक खबर आ रही है। जब ये विधायकों की बैठक हुई है समाजवादी पार्टी की, उससे निकल करके आ रहा है। विपक्षी दल जातिगत जनगणना को भी सदन में उठाने की कोशिश करते नजर आएंगे। हालांकि सदन की कार्रवाई की रूपरेखा इस तरह से तैयार की गई है कि इस बार बजट में ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों को बोलने का मौका मिल सके, लेकिन जो मुद्दे विपक्षी दलों के पास हैं उससे तो यही लगता है कि बजट की कार्रवाई शायद ही शांतिपूर्ण तरीके से चल सकेगी। हालांकि सर्वदलीय बैठक में सारे दलों ने विधानसभा अध्यक्ष को इस बात का भरोसा तो दिया है। हालांकि औपचारिकता होती है, हर बार विपक्षी दलों की ओर से भरोसा दिया जाता है कि सदन की कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से चलाने में पूरा सहयोग होगा, लेकिन होता नहीं है जब मुद्दे सदन पटल पर आते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और मुद्दा बजट सत्र का हिस्सा हो सकता है, वो है निश्चित तौर पर कि कैसे अपने पाले में, चाहे वो पीडीए की बात करते हुए विपक्षी दल जो हैं उनके उत्पीड़न का मामला हो, उनसे जुड़े हुए जनहित के मामले हों, ये तमाम चीज़ों को उठा करके सामने लाए। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस बजट सत्र में भी हमें वही मंजर देखने को मिलेगा जो पिछले कई सत्रों में साफ तौर पर देखने को मिला है। हंगामा होना तो तय ही है, क्योंकि मैंने खुद विधानसभा की कार्रवाई कवर की है करीब 15 साल तक, और शायद ही कोई सत्र ऐसा रहा हो जिसमें हंगामा ना हुआ हो, सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच नोकझोंक ना हुई हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बजट में इस बार क्या कुछ यूपी वासियों को मिलने वाला है, क्या कुछ नई योजनाएं आने वाली हैं, और चाहे युवा हो, किसान हो, महिला हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के क्या कुछ नया लाने वाली है योगी सरकार, ये तो वित्त मंत्री के पिटारे जब खुलेंगे 18-20 फरवरी को, तो निश्चित तौर पर उसमें देखने को मिलेगा। फिलहाल बजट सत्र का शुभारंभ 18 फरवरी मंगलवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से शुरू होगा, और इस अभिभाषण के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे, विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ अभिभाषण में दावा किया गया और हकीकत में क्या कुछ हासिल हुआ। तो दोस्तों, जो होगा वो आपके सामने लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप चाहें तो इसे अपना लाइक और शेयर दे सकते हैं, और हमारे न्यूज़ चैनल से सीधे जुड़ने के लिए आप दृष्टांत न्यूज़ को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त।